हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ल्ड वॉच। इंडिया ने पाकिस्तान को इंटरनेशनली एक्सपोज करने के लिए जो पार्लियामेंट्रियंस का डेलीगेशन बनाया था, ये अब अपने अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। रिसेंटली कांग्रेस एमपी शशि थरूर अपने डेलीगेशन के साथ यूएस पहुंचे एंड यहाँ इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने जिस प्रिसीजन के साथ पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों एंड मिलिट्री इंस्टॉलेशन को अटैक किया, इसे एक्सप्लेन किया। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान लंबे समय से आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है। शशि थरूर ने यह बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। इंडियन कंसुलेट में अपने स्पीच के दौरान इन्होंने ये बताया कि ऑपरेशन सिंदूर को कैरी आउट करके भारत ने ना सिर्फ अपने नागरिकों की मौत का बदला लिया है, बल्कि हमने अमेरिकन सिटीजन डेनियल पॉल की हत्या को भी यहाँ पे अवेंज किया। डेनियल पॉल एक जूइश अमेरिकन थे एंड अमेरिका के वॉल स्ट्रीट जर्नल के लिए काम करते थे। 2002 में इन्हें पाकिस्तान के कराची में अगवा किया गया बाई जैश ए मोहम्मद टेररिस्ट अब्दुल रऊफ अजहर एंड बाद में इनकी हत्या कर दी गई थी। अमेरिका उस टाइम पे अब्दुल रऊफ अजहर को पकड़ नहीं पाया था एंड रिसेंटली भारत के स्ट्राइक्स में ये आतंकवादी मारा गया। इसके बाद ये डेलीगेशन 9/11 मेमोरियल पहुंचा, जहां इन्होंने श्रद्धांजलि दी एंड एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि ना सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका को भी आतंकवाद की वजह से गहरे घाव लगे हैं। 9/11 अटैक्स पर्ल हार्बर हमले के बाद अमेरिका पे हुआ सबसे बड़ा हमला था, जिसमें 3,000 से ज़्यादा अमेरिकन मारे गए थे एंड इन हमलों को कराया था अलकायदा चीफ ओसामा बिन लादेन ने, जिसे 2011 में अमेरिका ने पाकिस्तान के एबटाबाद में मारा था। यूएस के अलावा एक डेलीगेशन बहरीन पहुंचा, जहां एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को कैटेगोरिकली फेल्ड स्टेट कहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने बहरीन सरकार से ये रिक्वेस्ट की कि वो भारत का समर्थन करें ताकि पाकिस्तान को वापस से एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाला जा सके, जिससे उसे मिलने वाली फाइनेंशियल हेल्प रुक जाए। इवेंचुअली पाकिस्तान इन पैसों का इस्तेमाल करता है टेरर को फंड करने के लिए एंड इस वजह से ज़रूरी है कि पाकिस्तान को वापस से एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाला जा सके। बाकी जगहों पे भी हमारे डेलीगेशंस पहुंच चुके हैं एंड एक बात कॉमन रही, जहां जहां ये डेलीगेशंस गए, क्योंकि इनके कुछ लीडर्स अक्रॉस द पार्टी लाइन चूज़ किए गए थे, तो इनसे काफ़ी सवाल भी पूछे गए। लेकिन इन्होंने एक बात क्लियर कर दी कि इंडिया की पॉलिटिक्स में हमारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन जब बात आती है इंडिया की सॉवरेनिटी की, तो हम यूनाइट होकर के भारत के लिए काम करते हैं। इन डेलीगेशंस के अलावा भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों यूरोप की यात्रा पे हैं। रिसेंटली ये जर्मनी पहुंचे एंड यहाँ इनकी मुलाकात जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेडफुल से हुई एंड दोनों लीडर्स ने मिलकर फ्यूचर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिफेंस फील्ड में म्यूचुअल कोऑपरेशन की बात कही है। एस जयशंकर की ये विजिट इस वजह से भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी साल भारत और जर्मनी के 25 ईयर्स पूरे हो रहे हैं इन द फील्ड ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इस मौके पर जर्मनी ने भारत के साथ अपनी सॉलिडेटरी दिखाई है एंड जर्मनी ने कैटेगोरिकली कहा है कि भारत का ये अधिकार है कि अपने ऊपर हुए किसी भी हमले का वो जवाब दे एंड जर्मनी इंडिया के फाइट अगेंस्ट टेररिज्म में भारत का साथ देगा। इसके पीछे जर्मनी का अपना भी इंटरेस्ट है। रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये अनाउंस किया कि वो यूरोपियन यूनियन पे लगा देंगे 50% टैरिफ एंड फ्यूचर में भी डोनाल्ड ट्रंप का ईयू के साथ किसी भी तरीके के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का प्लान नहीं है एंड इसलिए यूरोपियन यूनियन चाहता है कि भारत के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है, ये पूरी हो जाए। अप्रैल 2025 में भारत यूनाइटेड किंगडम के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर चुका है एंड अब यूरोपियन यूनियन भी भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहता है। सो आपको ये सॉलिडेटरी आगे देखने को मिल सकती है। जर्मनी में एस जयशंकर ने दो बातें बड़ी कैटेगोरिकली कही। पहला कि फ्यूचर में भारत किसी भी तरीके का न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा एंड दूसरी बात जो यहाँ पे कही गई कि इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो भी बात होगी वो बायलैटरल होगी एंड किसी भी थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस इंडिया एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये बात इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर मुद्दे पे इंडिया और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने की पेशकश की थी एंड भारत ने इसे कैटेगोरिकली मना कर दिया है। जहाँ तक कश्मीर इशू का सवाल है, इंडिया का हमेशा से इंस्टांस रहा है, हम कश्मीर इशू पे किसी भी थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस एक्सेप्ट नहीं करते, जबकि पाकिस्तान कोई मौका नहीं चूकता है कश्मीर मुद्दे का इंटरनेशनलाइजेशन करने से एंड इंडिया इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो फ्यूचर में कोई भी अपडेट आती है तो आई मेक एन अपडेटेड वीडियो फॉर यू ऑल। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू वर्ल्ड वॉच।